अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 4 फॉर जूनियर साइंस टीचर। जी सिलेबस के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। उसका नाम हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम पढ़ते हैं। बेसिकली जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। हर वो मिकदार जिसको हम माप सकें, ठीक है, नाप कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया है दो बड़ी कैटेगरीज में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब देम कम्प्लीटली। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एक हमारे पास होती हैं स्केलर्स, दूसरा हमारे पास होती हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब स्केलर क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर इन शॉर्ट आपको मैं बताऊं स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिसमें यूनिट होता है, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होती है, और कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, उसको हम बोलते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होता है, और डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इधर 5 kg, मैं क्या लिख रहा हूँ? 5 kg, ठीक है। यहाँ पर देखें 5 क्या है हमारे पास? नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। kg क्या है? यूनिट है, ठीक है। मतलब कि हम इन क्वांटिटीज़ को यूनिट और मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली बयान कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर स्केलर, ठीक है, दैट्स वाई दे आर स्केलर। ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। देर आर सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द मैग्नीट्यूड एंड सुइटेबल यूनिट, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ टू डिस्क्राइब देम। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ अ वाटरमेलन इज 3 kg, where 3 is the magnitude and kg is a suitable unit. Such as quantities are called scalar quantities. Thus we can define scalar quantities as, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? आज मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ डैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ सुइटेबल यूनिट। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड है और सुइटेबल यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जांपल देखें, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, किलोग्राम हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद देन हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं? वेक्टर्स, ठीक है। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसमें डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है? मेन चीज़ क्या है? इसमें डायरेक्शन बड़ा मैटर करती है। इसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? the physical quantities which are completely specified by magnitude with suitable unit and particular direction are called vector quantities, ठीक है, जिसमें यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखें ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ये फिर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, याद रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉइंट आप लाजमी याद, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, दैट्स व्हाई दिस इज स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके एग्जांपल देखें। अब फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, मोमेंटम हो गया, टार्क हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जांपल आप लाजमी नोट करते जाएँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी, वो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के हम वेक्टर्स की किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, उसको किस तरह ज़ाहिर करते हैं। बेसिकली हमारे पास होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या होती है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब कि एक लाइन होती है जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन। लेट सपोज ये लाइन है, इसमें क्या, ये डायरेक्शन है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है किसको? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 5 किलोमीटर, क्या लिख रहा हूँ इधर? 5 किलोमीटर। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये किसको ज़ाहिर करती है? मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है, ठीक है, किसी भी नंबर को ज़ाहिर करती है। बाकी ये आपको जो एरो नज़र आ रही है, ये किसको ज़ाहिर करती है? ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करती है, ठीक है। हम
लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज ये आपकी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मिसाल दी हुई है कि एक कार है जो कि 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है इन द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये मिडल में देखें, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के चल रही है। सो बेसिकली ये एरो किसको ज़ाहिर कर रहा है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट वेक्टर क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। सो ये आप नोट करते जाएं। बाकी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। ये इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, ठीक है, मेरे ख्याल से। सो फिर भी हम इसको जो है ना थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि हमें क्या हो, तसली हो, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, ये हमें देगा स्पीड, क्या देगा, स्पीड देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वो देगा वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्रेडियंट वगैरह इसको छोड़ दें। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इसको छोड़ दें। सो यहाँ तक इनफ है। बाकी मैं MCQs आपको दे दूँगा, कहाँ पर, कमेंट में दे दूँगा इसी टॉपिक के अबाउट। सो उसको आप लाजमी सारे कमेंट करें ताकि आपके जहन में समझ आए और आपको याद भी हो जाए। और कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो तब तक के लिए चलो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते आपका। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिकली ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना हमारे पास उन बॉडीज़ के लिए अप्लाई होती हैं जिनके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नोट करें ये बात। और इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती है, 3 है, कितनी है, 3 है, ठीक है। आप उनके फार्मूला याद रखें, बस मैं आपको यहाँ पर ही, ठीक है, बता देता हूँ। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, आप याद रखें फार्मूला क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास क्या है, क्या है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारे पास, सो ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मिनट यार, पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया है। अच्छा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। एस आपका डिस्टेंस है, ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, एक्सेलरेशन है, फिर टी क्या है, टाइम है। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसका फार्मूला भी आप नोट करते जाएं। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो ए क्या है, एक्सेलरेशन, एस क्या है, डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। बाकी वर्ड एग्जांपल ये आप आई थिंक खुद करें तो अच्छा है, नहीं तो मैं करा दूँ, जैसे आप चाहें। चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है, इधर ही, लेकिन करना आपने, ठीक है, क्योंकि टेस्ट आपने देनी है। देखें जी, कहता है कि एक कार हमारे पास है, वो रोड पर चल रही है, ठीक है, विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो वेलोसिटी आपको मिली, कौन सी वेलोसिटी मिली, वी आई इनिशियल वेलोसिटी मिली, ठीक है। कहता है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, जब ब्रेक अप्लाई की गई तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आपको क्या मिली है, वी एफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसका डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले। सो जो आपके पास नॉन क्वांटिटी है उसको सबसे पहले आप लिखें, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्या होगी, आपकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड।
सो देखें रेस्ट में आई मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, फाइनल 0 होगी। बाकी एक्सेलरेशन कितनी है, 6 है, नेगेटिव में, क्योंकि ब्रेक अप्लाई की है। सो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी मिली है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी आई कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। वी एफ कितनी है, 0। एस क्या है मालूम करना है। सो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, एस को मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ईजिली। बाकी ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आप खुद हल करें प्रैक्टिस के लिए। इसका कमेंट में लाजमी जवाब लिखते हैं। बाकी ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, इसको मैं आखिर में कवर करा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।